Hello learners, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me, Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions on YouTube and Textbook app. Learners, there is a slight modification in the timings, so do join the sessions as per the modified timings for the week 6th to 13th of October. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel. जो भी students Textbook Super Coaching platform पर नए हैं, हमारे channel को subscribe जरूर से कर लीजिए so that you keep getting important updates with regard to UGC NET and related examinations. Learners, this is my Telegram group. Do join to get PDFs of all important sessions, various discussion and doubt sessions, as well as any concerns which you have. You can straight away connect with me through this Telegram group. So do join my Telegram channel. लर्नर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट जीबीए. क्या है जीबीए एंड व्हाई इज इट इन न्यूज? ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, जिसके बारे में अभी G20 समिट में बात की गई थी. व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट, इसको हम आज इस सेशन में कवर करेंगे. एंड ये जो आज का सेशन है आपके पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर्स से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आज का ये स्पेशल सेशन जो है, इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, जो कि रिसेंटली बहुत न्यूज में था. सो इसको हम डील करेंगे in detail. Before that learners, do like, share and subscribe to our channel. So सबसे पहले बायोफ्यूल है क्या, जिसका मेंशन यहाँ जीबीए में किया जा रहा है. व्हाट इज एग्जैक्टली बायोफ्यूल? तो कोई भी हाइड्रोकार्बन फ्यूल जो कि किसी भी ऑर्गेनिक मैटर से प्रोड्यूस होता है. ऑर्गेनिक मैटर मतलब या तो वो मैटर जीवित है या कभी जीवित था, राइट. तो इन ऑर्गेनिक मैटर कहने का मतलब होता है किसी ना किसी तरह का लिविंग मटेरियल. तो क्या होते हैं लिविंग मटेरियल? प्लांट्स, एनिमल्स, राइट. तो इसको इसमें से अगर हम किसी तरह का ईंधन निकालते हैं, किसी लाइफ फॉर्म से, किसी बायो फॉर्म से अगर हम ईंधन निकालते हैं तो हम उसे कहते हैं बायोफ्यूल. सो किसी भी तरह का हाइड्रोकार्बन फ्यूल जो कि किसी ऑर्गेनिक मैटर से, जो कि आज के समय में लिविंग है या पहले कभी लिविंग था, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसे हम बायोफ्यूल कंसिडर करते हैं. अब ये पीरियड जो है, इट कैन बी डेज, इट कैन बी वीक्स और इट कैन बी इवन मंथ्स. इसे हम कंसिडर करते हैं एज बायोफ्यूल. अब इस बायोफ्यूल का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? वी कैन यूज दिस टू पावर व्हीकल्स, यानी व्हीकल्स चलाने के लिए, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. हीट होम्स, यानी घरों में हीट प्रोवाइड करने के लिए, या टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. तो जैसे हम किसी भी ईंधन का उपयोग करते हैं, उन्हीं लाइंस पे हम बायोफ्यूल्स का भी उपयोग इन चीजों में कर सकते हैं. बायोफ्यूल्स को हम रिन्यूएबल कहेंगे या नॉन रिन्यूएबल? ऑफ कोर्स बायोफ्यूल को हम रिन्यूएबल एनर्जी कहेंगे, क्योंकि ये हमारी लाइफ फॉर्म से प्रोड्यूस की जाती है और ये ऑनगोइंग है, राइट. ये रिन्यू होती रहती है बिकॉज दे आर मेड फ्रॉम प्लांट्स दैट कैन बी ग्रोन अगेन एंड अगेन. सो किसी भी तरह का ऑर्गेनिक मैटर, पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, वट विच इज लिविंग, और ये बार बार जो चीज ग्रो कर सकता है, उसको हम कहते हैं बायोफ्यूल्स. अब जैसे कि हम जानते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कोई भी जो मैटर होता है वो या तो लिक्विड, सॉलिड या गैस के फॉर्म में पाया जाता है. सिमिलर लाइंस पे हमारा बायोफ्यूल्स जो है वो भी सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या गैसेस फॉर्म में हो सकता है. सो अगर हम एग्जांपल्स के तौर पे देखें तो सॉलिड बायोफ्यूल में हमारा हो गया वुड, ड्राइड प्लांट मटेरियल और मैन्योर, जिसका हम ज्यादातर उपयोग करते हैं. सो पौधों की सामग्री, खाद, लकड़ी, ये ज्यादातर हमारे सॉलिड बायोफ्यूल्स है. लिक्विड बायोफ्यूल की बात करें तो बायो इथेनॉल और बायोडीजल, जहां हम बात करते हैं पेट्रोल और डीजल में ये बायोफ्यूल को ऐड करने की. और गैसियस फ्यूल में हम इस्तेमाल करते हैं बायोगैस की. तो ये तीनों ही टाइप्स हैं, अलग अलग फॉर्म्स हैं जिसमें बायोफ्यूल्स अवेलेबल होते हैं. नाउ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है क्या? सो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, जिसे हम जीबीए कह रहे हैं, इसे रिसेंटली लॉन्च किया गया था, वर्ल्ड लीडर्स ने किया था. और बेसिकली यहाँ पे हम बायोफ्यूल्स का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं ग्लोबली, ताकि हम एक नया रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी को यूज कर सके. जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेजेंटली क्लाइमेट चेंज को लेके सभी कंट्रीज, चाहे वो डेवलपिंग हो या डेवलप्ड कंट्री हो, सभी कोई बहुत परेशान है. एवरीबडी इज लुकिंग फॉर ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी और रिन्यूएबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. तो इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी में इस बात को इनिशिएट किया गया, इसे लॉन्च किया गया. और इस अलायंस में जो मेन अगर कहा जाए लीडर्स आए हैं, वो उन जो नाम आता है वो है यूएस, ब्राजील एंड इंडिया.
तो ये आप लोग ने बात याद रखनी है कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में जो मेजर हमारे लीडर्स हैं वो है यूएस, ब्राजील एंड इंडिया। सो ये सभी, ये तीनों कंट्रीज साथ मिलके दे आर कंसिडर्ड इवन कि ये लोग मेजर बायोफ्यूल प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स हैं, तो दे हैव जॉइंड दिस अलायंस। इसके अलावा 19 कंट्रीज ने 19 और कंट्रीज ने और 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने भी अग्री किया है कि वो या तो ज्वाइन करेंगे या किसी भी तरीके से जीबीए को सपोर्ट करेंगे। नाउ जीबीए का मेन एम है कि किस तरह से हम ग्लोबल बायोफ्यूल ट्रेड को स्ट्रेंथन कर सके एक ग्रीनर सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए। ओके नाउ इसका सिग्निफिकेंस किन किन एस्पेक्ट्स पे हमें देखने को मिलता है। सो अगर स्पेसिफिकली इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो क्या हम कर सकते हैं अगर हम ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की बात करते हैं। सो सबसे पहली चीज, हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में पता चलेगा। जैसा कि हमने देखा है कि इंडिया एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है बायोफ्यूल का, तो इस अलायंस की मदद से इंडिया को बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखने का मौका मिलेगा और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो सकती है। साथ ही साथ हम इसको अपने इंटरनेशनल क्लाइमेट फंड्स को भी मोबिलाइज कर सकते हैं इसकी मदद से। साथ ही साथ जिस तरह से हम अपना बायोगैस सेक्टर का जो ग्रोथ कर रहे हैं, जो प्रोग्रेस कर रहे हैं, उसमें भी हम और उसको एक्सेलरेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। एंड वी कैन इवन ब्रिंग अबाउट थर्ड जनरेशन इथेनॉल प्लांट कैपेसिटीज। तो थर्ड जनरेशन इथेनॉल प्लांट कैपेसिटीज का भी आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लोब बेस्ट प्रैक्टिसेस। अगर हम ये अलायंस के रास्ते पे चले तो ये भी एक अच्छा पार्ट निकल के आ सकता है। E20 टारगेट, हैविंग अचीव्ड द E10 टारगेट, E10 टारगेट को हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। अब इंडिया एम कर रहा है E20 टारगेट को, एंड दैट टू बाय 25-26। right now what is this E20 target? E20 target is mixing of 20% of biofuel। सो जब हम ये पहले हमने प्लान किया था कि हम 10% को मिक्स करेंगे, बट लेटर इट वाज डिसाइडेड कि हम 10 की जगह नाउ वील रेंज इट टू 20% ऑफ बायोफ्यूल बाय इथेनॉल ब्लेंडिंग, और इसे हमें करना था 2030 तक, राइट। बट विद द चेंजिंग टाइम्स हमने एक अम्बिशियस प्रोजेक्ट लिया है, हमने एक अम्बिशियस टारगेट लिया है कि अब हम इस टारगेट को अचीव करेंगे बाय 2025-2026। और इसके लिए हमारे लिए ब्राजील विल बी क्वाइट हेल्पफुल बिकॉज दे आर गोइंग टू शो अस द वे। नाउ अडॉप्शन ऑफ फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ ग्लोबल टेक्नोलॉजी। चूंकि अलायंस जब साथ में हो जाएगी तो हमारे जो कंट्री में भी फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स को एक्सेलरेशन मिलेगा, उसकी और ग्रोथ होगी, जिसकी वजह से हमारे एमिशंस में फर्दर कटौती होगी और इंडिया का जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट बिल है वो भी कम हो जाएगा। जो हमें बाहर से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है वो भी काफी कम हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्लाइमेट चेंज। इसका काफी असर ऑफ कोर्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्लाइमेट चेंज पे ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम फॉसिल फ्यूल का यूसेज को कम करते हैं, बायोफ्यूल्स पे शिफ्ट करते हैं, सो इट्स गोइंग टू हेल्प इन क्लाइमेट एक्शन। प्रमोशन ऑफ बायोफ्यूल एक्सपोर्ट्स, हम अपने इस बायोफ्यूल को इवन एक्सपोर्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इट इज नॉट ओनली गोइंग टू हेल्प इन रिड्यूसिंग एमिशन, ये एमिशन तो रिड्यूस करेगा ही, साथ साथ ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पे स्कोप होगी हमारे फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने में, डबल करने में। सो ये कुछ बेनिफिट्स हैं, सिग्निफिकेंस है जो कि जीबीए से ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस से इंडिया को हो सकती है। ये आपके असर्शन बेस्ड क्वेश्चन में भी बन सकते हैं। सो डू गो थ्रू दीज points which are very important. So learners, do like, share and subscribe to our channel, and our single subscription offers you 25 plus video courses, mock tests, study notes and live classes by the experts. So a small homework question for all of you जिन्होंने ये सेशन आज का देखा है। So instead of 2030 गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया है टारगेट ईयर इथेनॉल ब्लेंडिंग का of 20% ऑफ पेट्रोल कंटेनिंग इथेनॉल बाय विच ईयर, किस साल तक हम ये 20% अचीव करने का प्लान कर रहे हैं, जो कि पहले 2030 हुआ करता था। आपने क्वेश्चन का आंसर देना है in the comments after the session gets over, and do let me know how did you find the session. So learners, go through it. It's an important topic for your environment as well as for your current affairs, right? So do like, share and subscribe to our channel, join my Telegram channel, and don't forget to like the session, and do answer the homework question in the comments. Thanks for watching. Bye bye.